Hello student, in this lecture we are discussing about the motion in the combined electric and the magnetic field. हम ना कंबाइंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन को देखेंगे, ठीक ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि हमने मोशन को देखा था विद द मैग्नेटिक फील्ड और विद द ओनली द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। बट अब हम क्या देखेंगे ना, मोशन कंबाइन इफेक्ट देखेंगे मोशन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक ना। तो अपने पास ना क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है वेलोसिटी सिलेक्टर्स। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है, अगर उसके वेलोसिटी वी वेलोसिटी का है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो क्या करेगा, दोनों फील्ड का एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो ये वेलोसिटी वी इज प्रेजेंस इन बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो कि फोर्स लॉरेंज फोर्स आएगा। यही लॉरेंज फोर्स जो कि एफ इंटू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू ये आता है, दोनों लॉरेंज फोर्स के बराबर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फोर्स एक्ट करेगा। तो यही हमने देखा है, हमने एक्स वाई तीन डायरेक्शन लिया, एक्स वाई जेड ये, और ये अपने पास ना एक्स वाई जेड वाले डायरेक्शन में तीनों में क्या करा, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और ये अपने पास ना मूविंग वेलोसिटी ऑफ क्यू इज मूविंग, तो विद द वेलोसिटी वी, वही द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तब देखो ऐसे कंडीशन में तो फोर्स तो ये आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं ना कि अगर वी कंसीडर सिंपल केस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो अगर ये तो कंडीशन है कि कहीं भी हम पार्टिकल्स को रखें तो कहीं भी अगर किसी भी पार्टिकल्स को ना, चार्ज मूविंग पार्टिकल को कभी भी एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो ये अपने पास लॉरेंज फोर्स आता है। ये तो मेरा लॉरेंज फोर्स आता है जब हम पार्टिकल्स को कहीं भी प्लेस कर दें एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर तीनों को परपेंडिकुलर रख ले, जब तीनों को परपेंडिकुलर रखोगे ना तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो हमेशा हम जानते हैं कि जो चार्ज जो है, देखो यहाँ पे इक्वेशन में भी देखोगे तो क्यू इंटू ई हो रहा था, फोर्स क्या रहा है, जो चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ क्या है कि वेलोसिटी और बी के बीच में डिपेंड कर रहा है वो, जो कि हमारे पास क्यू इंटू बी जो होता है साइन थीटा आता है उसके कंपोनेंट में। तो हम ना देख लेते हैं क्या करते हैं ना, आई जे कैप करके ही ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फोर्स एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट करेंगे वो चार्ज पे, वो क्यू ई के बराबर, जो कि ई के डायरेक्शन में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करेंगे, ठीक है। ये जे कैप हो गया। और ये यहाँ अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो क्यू इंटू वी भी होता है, तो हम इसको जो वी है वो क्या है, आई कैप है, ठीक है। और ये अपने पास के कैप में है, ये अपने पास के कैप है। तो हम ना क्या करते हैं कि अगर इसको आई इंटू के कैप मल्टीपल करोगे तो हमारे पास क्यू इंटू बी जे कैप आ जाता है। देखो एक्चुअल क्या होता है जब इसके ओरिएंटेशन को देखते हैं, अगर हम वही लिखा, एक चीज़ लिखा हुआ है कि ड्यू टू, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर फोर्स एक्ट कर रहा है उस चार्ज पे, तो हम बोलते हैं कि जो चार्ज एक्सपीरियंस ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। देखो मेरे पास ये होता है कि अगर हम इसको ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले जाते हैं, आई इंटू जे तो अपने पास के देगा, के इंटू आई तो ये अपने पास के इंटू आई करेंगे तो जे देगा। लेकिन अगर हम जे इंटू के करें तो आई करे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हैं कि अगर हम इसको करते हैं ना कि आई इंटू के तो ये जे देगा लेकिन नेगेटिव में देगा, के इंटू जे करेंगे तो ये नेगेटिव में। तो अपने पास क्या था अभी, के इंटू आई था, के इंटू आई था, के आई इंटू के था, आई और के, आई इंटू के करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाता, नेगेटिव में देगा। तो अपने पास यही था आई इंटू के, और ये अपने पास नेगेटिव वैल्यू देता था, तो क्यू इंटू बी हम लिख सकते थे इसको, क्यू इंटू वी होता है यहाँ पे ना मिस्टेक है, क्यू इंटू वी हो जाएगा, क्यू इंटू वी इंटू बी होगा, ठीक ना। यहाँ पे मिस्टेक है, वी मिसिंग है, ठीक है। तो ये अपने पास ना एक तो ओवरऑल हमारे पास जो इस इक्वेशन में पुट करते थे क्यू इंटू ई माइनस वी इंटू बी जे, ये जे आ जाता, दोनों में जे था, दोनों में जे, तो ये अपने पास जे कॉमन ये, तो ओवरऑल हमारे पास ये इक्वेशन होता, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि द एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। हमें क्या दिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हुआ, एक दूसरे से अपोजिट है, हमारे फिगर में भी दिख रहा है, और दोनों हमको दिख रहा है कि एक दूसरे से अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वे एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई एंड बी सच द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर इक्वल। हम ना क्या करते हैं ना, वैल्यू ऑफ ई एंड बी को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे जो मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस आर इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, द टोटल फोर्स चेंज चार्ज इज जीरो, टोटल फोर्स ऑफ द चार्ज इज इक्वल टू जीरो हम कर देंगे। अगर हम बात कर लें कि दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लें, द चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो ये क्या होगा कि इस कंडीशन में अगर हम अगर यहाँ पे क्या है कि इधर वाला फोर्स लगता हुआ फोर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम हो गया, तो क्या होगा, इस चार्ज पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, जीरो फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इस चार्ज में कोई अनडिफ्लेक्टेड हो जाएगा, चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो ये लिखा है फील्ड इज अनडिफ्लेक्टेड, द चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड, चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता था। अगर इसको अगर इक्वेट करें तो मेरे पास क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू ई बाई आ जाए बी आ जाएगा। इस कंडीशन में देखने के बाद हमको क्या लगता है, इस दिस कंडीशन यूज टू द सेलेक्ट अरेंज
चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और द वेलोसिटी, अगर दिस कंडीशन कैन यूज, ये कंडीशन कब यूज करते हैं जब हम चार्ज पार्टिकल को ना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ना बीम में भेजना रहता है, आउट ऑफ बीम कंटेनिंग द चार्ज मूविंग डिफरेंट स्पीड इरिस्पेक्टिव देयर चार्ज एंड द मास। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ना ही कि चार्ज के, उसके इरिस्पेक्टिव उसके चार्ज और उसके मास पे कि क्या चार्ज का वैल्यू है, कौन सा चार्ज है, इस पर डिपेंड नहीं करता। दैट इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड, द क्रॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम साइक्लोट्रॉन्स में देखेंगे, क्रॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर फॉर द सर्व एज द वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। ओनली द पार्टिकल कैन स्पीड ऑफ ई बाई वी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। पास द अनडिफ्लेक्ट थ्रू द रीजन इज कॉल्ड द क्रॉस फील्ड। अनडिफ्लेक्ट लिखा है अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। दिस मेथड इज employed द जे थॉम्सन 1897 में टू मेजर द चार्ज टू द मास रेशियो ई बाई एम रेशियो के लिए यूज करते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। द प्रिंसिपल इज ऑल्सो इम्प्लाई इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, और ये ना दिस प्रिंसिपल है जो यूज करते हैं, इसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूज किया जाता है डिवाइस में, टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल को ना, या यूजुअली द किसी भी सेपरेट करने डिवाइस दैट यूज स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस सेपरेट चार्ज पार्टिकल यूजुअली आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज टू द मास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप वेलोसिटी सिलेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर को ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइक्लोट्रॉन्स को देखेंगे। साइक्लोट्रॉन्स में इस कंसेप्ट को काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग, और दोनों कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम, इस वाले कंसेप्ट को भी यूज़ करेंगे जो हमने देखा मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड, हमने सिर्फ मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड में देखा सिर्फ, और हमने मोशन है तो सेकेंड में वाले में देखा हमने मोशन इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, तो ये अपने पास ना इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ वेलोसिटी मोशन इन द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देखा। तो इस और नेक्स्ट लेक्चर में साइक्लोट्रॉन्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे, दोनों के कंबाइन इफेक्ट हो। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियोज़ एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इफ़ देयर इज एनी डाउट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।